सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं और ना मंगल, वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। दरअसल 15 साल बाद जब पाकिस्तान के विदेश सचिव से बातचीत हुई तो बांग्लादेश ने टके टके का हिसाब गिनाना शुरू कर दिया। पहले तो 1971 के अत्याचारों के लिए माफी की मांग की और फिर संपत्ति में पुरानी हिस्सेदारी का लेखा जोखा सामने रख दिया। 52,000 करोड़ टका, जी हां, पाकिस्तान के सामने इतनी बड़ी रकम की मांग यूनिस सरकार ने रखी है। अब सवाल यह है कि कंगाल पाकिस्तान इतना पैसा लाएगा कहां से? दोस्ती बरकरार रखने के लिए शहबाज शरीफ क्या करते हैं, ये भी देखना होगा। असल में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में ये दोस्ती उस दौर में परवान चढ़ रही है जब दोनों देश कंगाल हैं। पाकिस्तान कर्ज के भरोसे है और यूनिस के बांग्लादेश को तो अब IMF ने भी लोन की किश्त देने से इनकार कर दिया है। हैरत की बात यह है कि ऐसी हालत में भी बांग्लादेश ट्रेड को लेकर भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है। बांग्लादेश के लिए इसका अंजाम क्या हो सकता है, आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों से। दरअसल उम्मीदों के साथ पाकिस्तान की विदेश सचिव ढाका गई। नई नई दोस्ती, नया नया भाईचारा। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि भारत विरोधी एजेंडे की वजह से ढाका पुरानी बातें भूल जाएगा, पर ऐसा है नहीं। दरअसल बांग्लादेश ना तो 1971 भूला है और ना अपने पैसे। आजादी से पहले पाकिस्तान की संपत्ति में बांग्लादेश का जो हिस्सा था उसे अब यूनिस सरकार मांग रही है। शहबाज सरकार से साफ कहा है कि पुराने मुद्दे सुलझ जाएं तो आगे दोस्ती की राह आसान होगी। सवाल है कि कंगाल पाकिस्तान 52,000 करोड़ टका देगा कैसे? ये तो सब जानते हैं कि दोस्ती में इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि दोस्ती के लिए दाम चुकाना पड़ेगा। बेचारे शहबाज शरीफ सोच रहे होंगे कि ढाका से ताल्लुकात नजदीक से नजदीकतर होंगे, मगर गले लगाने से पहले यूनुस ने हिसाब किताब सामने रख दिया और सलीके से कह दिया कि दोस्ती अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह। करीब 56 साल से बांग्लादेश की जो रकम पाकिस्तान दबाए बैठा है उसे वापस करेगा तो दोस्ती चलेगी। करीब 52,000 करोड़ टका देगा तो बात बनेगी। कहने की जरूरत नहीं कि बांग्लादेश की मांग पर शहबाज शरीफ का मुंह टका सा हो गया होगा। बड़ी उम्मीद से विदेश सचिव को ढाका भेजा। कई अरमान रहे होंगे, आखिर 15 साल बाद इस लेवल की बातचीत शुरू हो रही थी। जमाने बाद ढाका में इज्जत मिल रही थी, पैठ जमाने का मौका मिल रहा था, पर खेल हो गया। जब पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच ने बांग्लादेश के मोहम्मद जशीम उद्दीन से मिली तो कई पुराने अनसुलझे मुद्दे उठ खड़े हुए। सबसे पहले तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी की मांग की। कहने की जरूरत नहीं कि 1971 का जिक्र होते ही पाकिस्तानी टीम बौखला गई होगी। 1971 बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के बेहिसाब जुल्म की दास्तान है। साथ ही भारतीय सेना के हाथों मिली शिकस्त की ऐसी तारीख है जिसे पाकिस्तान याद नहीं करना चाहता। और देखिए 15 साल बाद जब पहली बड़ी औपचारिक मुलाकात हुई तो बांग्लादेश 1971 का जिक्र करने से नहीं चूका। यानी भारत विरोधी एजेंडे की वजह से भले इस्लामाबाद और ढाका हाथ मिला रहे, पर साफ है कि बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना और जनरल टिक्का खां के जुल्मों को नहीं भूला, नरसंहार को नहीं भूला। अब देखना है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना बांग्लादेश से माफी मांगती है या नहीं। लेकिन मसला सिर्फ माफी का नहीं है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपना हिस्सा मांग लिया है। बांग्लादेश की डिमांड है कि जब दोनों देश एक थे तब की संयुक्त संपत्ति में उसे हिस्सा मिले। हिसाब करीब 52,000 करोड़ टका या 36,000 करोड़ रुपए का है। इसके साथ 1970 में आए चक्रवात के वक्त बांग्लादेश को जो 2,400 करोड़ टका मदद के तौर पर मिले थे, ढाका अब उसकी भी डिमांड कर रहा है। यानी हिसाब 38,400 करोड़ टका का है।
ये रकम कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि चुकाना पड़ा तो शहबाज सरकार के होश फाख्ता हो जाएंगे। शहबाज सरकार की टीम कहां तो मदद के लिए बांग्लादेश गई थी और कहां लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान की अपनी माली हालत ऐसी है कि कर्ज बंद हो जाए तो रोटी बंद हो जाएगी, तो भला वो बांग्लादेश का हिस्सा कहां से लौटाएगा। उधर बांग्लादेश की हालत भी ऐसी ही है। शेख हसीना सरकार जाने के बाद राजनीतिक अस्थिरता की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। सरकार के पास पैसे नहीं, उसे भी कर्ज और मदद की आस है। यानी दो कंगाल देश एक दूसरे के भरोसे हैं और दावा दोस्ती का किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश के दावे गलत भी नहीं। 1971 से पहले की संपत्ति में उसका वाजिब हक है और पाकिस्तान ने तब वहां काम करने वाले बांग्लादेशी अधिकारियों के लिए प्रोविडेंट फंड और सेविंग्स को भी हड़प लिया था। मगर फिर वही सवाल, पाकिस्तान इतनी बड़म रकम देना भी चाहे तो कहां से देगा। बांग्लादेश सिर्फ टका नहीं मांग रहा, उसने पाकिस्तान के सामने एक और बड़ी चुनौती रख दी है। कहा है कि पाकिस्तान समर्थक करीब 3.5 लाख लोग जो अब भी बांग्लादेश के कैंपों में रह रहे हैं, उन्हें वो वापस ले जाए। ये वो लोग हैं जिन्हें 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाना था और वो पूर्वी पाकिस्तान में बस गए थे। 1971 में इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, मगर बांग्लादेश बनने के बाद इन्हें अपनाया नहीं और बांग्लादेश ने भी पूर्ण नागरिकता नहीं दी। अब ढाका चाहता है कि इन्हें पाकिस्तान ले जाए, पर सवाल है कि इतने लोगों को पाकिस्तान दाना पानी घर जमीन कैसे देगा, मगर इससे बांग्लादेश को लेना देना नहीं। बांग्लादेशी विदेश सचिव ने बेलाग लपेट कह दिया कि ऐतिहासिक रूप से अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने का यही समय है। आपसी फायदे और हितों के लिए इन मुद्दों को हल करने की जरूरत है। जवाब में आमना बलोच ने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के लिए फिलहाल इतना काफी है कि बांग्लादेश ने उनके साथ सम्मान और आपसी लाभ के आधार पर जुड़ने का भरोसा दिया। उसके विदेश सचिव ने कहा कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति के मुताबिक सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर देता है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के प्रमुख पड़ोसियों में से एक है। आमना बलोच ने जहां बात खत्म की है, उससे आगे की बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशार डार बढ़ाएंगे। 27 और 28 अप्रैल को वो बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। हो सकता है कि तब ढाका की तरफ से कुछ और अनसुलझे मुद्दे उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कंगाल पाकिस्तान चला है बांग्लादेश से गलभियां करने, और उस बांग्लादेश से जिसकी अपनी माली हालत इन दिनों बदतर है। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो चली है। कारोबार और व्यापार दोनों बंद पड़ते जा रहे हैं और कंगाली में आटा गीला इस तरह हुआ है कि आईएमएफ से लोन की अगली किश्त भी रुकी हुई है। आपको बता दें कि आईएमएफ ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ऋण की अगली किश्त रोक दी है। इससे पहले 2 सप्ताह की गहन बातचीत के बावजूद 4.7 बिलियन के लोन की अगली किश्त पर कोई भी समझौता अभी तक नहीं हो सका है। आईएमएफ ने बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियों जैसे कि धीमी विकास दर, उच्च मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। साथ ही आईएमएफ ने ढाका से राजस्व बढ़ाने और विनिमय दर नीति में तत्काल सुधार की मांग भी की है। अब ये बातचीत अगले सप्ताह वॉशिंगटन में आईएमएफ विश्व बैंक की बैठकों के दौरान जारी रहेगी। इस वक्त बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विकास दर के 3.8% तक गिरने का अनुमान जताया जा रहा है और ये सामाजिक अशांति, बाढ़ और सख्त नीतियों की वजह से है। बांग्लादेश का ये हाल तब है जब उसकी कमान मोहम्मद यूनिस के हाथों में है, जिन्हें छोटे छोटे कर्ज देकर गरीबी दूर करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन कट्टरपंथियों को शय देने और कंगाल पाकिस्तान से दोस्ती करने का असर साफ दिख रहा है। बांग्लादेश आर्थिक तौर पर बर्बाद होने जा रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनिस ने भारत विरोध में आंखों पर पट्टी बांध ली है और अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं। आर्थिक तरक्की के लिए व्यापार की
अहमियत भी बखूबी वो जानते हैं और व्यापार के लिए भारत का महत्व भी भली भांति वो जानते हैं। वो कट्टरवादी सोच का असर ऐसा है कि यूनुस भारत के साथ तकरार बढ़ाते जा रहे हैं। बेशक वर्षों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा व्यापार शुरू हो रहा है, पर छोटी छोटी जरूरतों के लिए बांग्लादेश भारत पर ही निर्भर है। भारत ने सख्ती दिखाई तो बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ सकता है, और ये जानते हुए भी यूनुस ट्रेड को लेकर टकराव का रुख दिखा रहा है। बैंकॉक में जब ये मुलाकात हुई थी, खुलकर बात हुई थी, तब लगा था कि रिश्तों में आई तलखी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मगर पीएम मोदी और यूनुस की इस मीटिंग के बाद तनाव कम होने की बजाय और बढ़ गया है। ट्रेड यानी व्यापार को लेकर बांग्लादेश अड़ गया है। बांग्लादेश ने भारत से लैंड पोर्ट रूट के जरिए सूत के आयात पर पाबंदी लगा दी है। बेनापोले, भोमरा, बांग्लाबंधा, बरीमारी और सोना मस्जिद लैंड पोर्ट के जरिए भारत से आयात होने वाले सूत पर पाबंदी लगाई गई है। सवाल है कि क्या इस हरकत के बाद बांग्लादेश भारत के साथ ट्रेड वॉर करना चाहता है? क्या वो व्यापार के मामले में सीधा टकराव चाहता है? असल में बैंकॉक में पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात के बाद भारत ने बांग्लादेश को 2020 से मिली ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली। इस सुविधा के कारण बांग्लादेश भारत के एयरपोर्ट और बंदरगाहों का इस्तेमाल तीसरे देश में अपने उत्पादों के निर्यात के लिए करता था। हालांकि भारत ने इस फैसले के पीछे वाजिब वजह बताई है। Measure because of the congestion that we see on our ports and our airports. But I would also remind you, please do have a look at the developments that have happened on the Bangladeshi side prior to us announcing these measures. As far as your issue about regional integration and trade is concerned, our announcement regarding transshipment, it in no manner impacts Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan. भारत ने साफ लहजे में बांग्लादेश को कहा है कि वो ट्रेड वॉर में न उलझे, लेकिन यूनुस की अगुवाई वाली सरकार तो जैसे खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए बेचैन है। मार्च में भारत के साथ 3 जमीनी बंदरगाहों को बंद कर दिया था। अब सूत के आयात पर रोक लगाई है। हालांकि बांग्लादेश के कपड़ा व्यापारी और निर्यातक यूनुस के इस फैसले से हक्के बक्के हैं। चिंता इस बात की है कि भारत विरोधी रुख की वजह से यूनुस कहीं अपने कपड़ा उद्योग को पूरी तरह तबाह न कर दें। असल में बांग्लादेश का 80% निर्यात कपड़ा है। बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री भारत से आयात किए गए सूत के दम पर चलती है। भारतीय सूत से फैब्रिक बनाया जाता है और फिर कपड़े सिले जाते हैं। भारत से बांग्लादेश को जितने सूत का निर्यात होता है, उसका 32% लैंड पोर्ट के जरिए होता है। जब लैंड रूट से भारतीय सूत पर पाबंदी लगेगी तो वो बंदरगाहों से जाएगा, उसकी कीमत बढ़ेगी और असर निर्यातकों पर पड़ेगा। नतीजतन कपड़े की फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन चीन के चक्कर में पड़े यूनुस को कपड़ा उद्योग का ये नुकसान अभी नजर नहीं आ रहा। उन्हें तो बस भारत का विरोध करना है, बेसिर पैर के फैसले लेने हैं। यकीनन उनके पास सीधे चीन से फैब्रिक खरीदने का विकल्प है, पर जानकार मानते हैं कि इससे बांग्लादेशी कपड़ों की खासियत खत्म हो जाएगी, विदेशी बाजार में उसकी वैल्यू घट जाएगी। हालांकि भारत ने ये समझाया है कि ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद करने का बांग्लादेश के निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा, पर यूनुस समझने को तैयार नहीं। We do have that in mind that regional trade needs to be promoted. So that is how I would look at India-Bangladesh ties. We have continued to call for constructive and positive engagement in our relationship. भारत के साथ अगर बांग्लादेश का रुख नहीं बदलता, अगर व्यापार को लेकर वो तेवर दिखाता है, तो उसकी तबाही तय है। भारत उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इस व्यापार का बड़ा हिस्सा रोज की जरूरतों का है, जो चीन पूरी नहीं कर सकता। उससे बड़ी बात, भारत ने बांग्लादेश को बड़ी रियायत दे रखी है। 2006 से सिगरेट और शराब को छोड़कर सारी चीजें जीरो टैरिफ पर आती हैं। यानी बांग्लादेश का रवैया उसे बहुत भारी पड़ सकता है, खासकर ऐसे वक्त जबकि ट्रंप ने बांग्लादेश पर भारी भरकम टैरिफ लाद दिया है। भारत की बेरुखी उसे बहुत भारी पड़ सकती है।
हालांकि भारत अभी भी दोस्ती के रिश्ते को मजबूत रखना चाहता है, बांग्लादेश के साथ ट्रेड वॉर में उलझना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ मंगल सावधान में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।